हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अपना एवेल्यूशन करना है और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, और क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है और एक एक सभी को फीडबैक ज़रूर देना है डियर। एक एक कमेंट करना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं और मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपके लिए लेकर आती हूँ, साथ में जो है एक्सप्लेनेशन भी और विद एमसीक्यूज़ भी। तो वो ज़रूर बताइएगा आपको किस तरह से पसंद आता है। ओके, एक एक फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। वीडियो को पॉज कर लीजिए तो आंसर सही हो जाएगा। किसका ये कथन है कि विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये आंसर है स्किनर का। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था जो होती है ना, वो शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है। शैशवावस्था होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक और बाल्यावस्था होती है 5, 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। अधिगम विकास व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो ये है लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, ये आंसर सही है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो फोर्थ में आंसर सही होगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। डी आंसर सही है। परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। क्लियर, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। डिप्रेशन में रहता है जिस अवस्था में बच्चा, क्रोध में रहता है, जो मूड है वो स्विंग होता है, तो ये होते हैं किशोरावस्था में। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप ना डियर वीडियो को पॉज कर लिया करो। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास परिणाम है, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का। ठीक है, सी आंसर सही है। अगला जो है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है 12, वास्तविक आयु 10 गुना 100, तो 120 आ गया निकल कर, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो है स्नायु मंडल। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। ये क्वेश्चन जो है आपका क्विज का है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, लिखना है क्विज आंसर, और 10 का जो भी आपका आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो 11 में आंसर राइट है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। क्लियर। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी।
तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं, वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष तक। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, आंसर सही हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। ये आंसर बिल्कुल सही है ना। सेंसरी मोटर स्टेज होती है जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, यह सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा कि बुद्धि का ना लिंग से कोई संबंध नहीं होता, जेंडर से कोई रिलेशन नहीं होता इंटेलिजेंस का। क्लियर? सी आंसर सही है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। आंसर राइट है हमारा डी आंसर, उपरोक्त सभी। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या ये सभी। तो ये होना चाहिए सभी का, है ना। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी, सम्मान का भी। उत्तर सही हो जाएगा ये सभी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जब एक टीचर आइडियल तरीके से व्यवहार करेगा तो बच्चे जो हैं उसी का अनुकरण करेंगे। तो बी आंसर सही है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लिटिल स्कूल। तो 18 में आंसर राइट है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का विकास किया था ना, किंडरगार्टन स्कूल का। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या तटस्थता की भावना का। 19 में आंसर सही हो जाएगा सहयोग की भावना का। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना या बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है ना, वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास करना। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश हैं। NCF है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल। तो आंसर क्या सही हो जाएगा 21 में। तो बच्चे ना अपने स्वभाव से, है ना, अधिगम अपने स्वभाव में जो है सक्रिय और सामाजिक है। आंसर क्या राइट हो जाएगा हमारा सी आंसर। फिल करना है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्वयन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज या पोषण। हाँ जी, तो 22 में आंसर हमारा राइट हो जाएगा। वंशानुक्रम और पर्यावरण, ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ऑप्शन है 2001, 2003, 2004 या 2006। तो क्या सही आंसर हो जाएगा डियर? IT का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो ये शुरू किया गया था 2004 में। 6 से 14 वर्ष तक के बीच के आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1996, 1998, 2001 या 2003? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रूप में ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये शुरू किया गया था 2001 में। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष किस में निकाला गया था? 1990, 1992, 1998 या 1996? 25 में आंसर सही हो जाएगा 1998, 1998। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट एक्ट जो है ये किस वर्ष लागू किया गया? 2006, 2007, 2008 या 2009? तो ये लागू किया गया 2009। ये आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? तो महत्वपूर्ण प्रभाव जो है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, तो वो है कि शिक्षक को विषय की कितनी समझ है ना। बी आंसर यहाँ पर सही है, तभी वो अपने टीचिंग को इफेक्ट कर पाएगा। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं: छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। 28 में आंसर राइट हो जाएगा, तो वो है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। बी आंसर सही है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बताइए, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए? देखिए, हम उसको पनिश नहीं करेंगे, ना ही इग्नोर करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि भाई जाकर उनसे स्वयं मिले आप, ठीक है। किसी कारणवश शायद वो ना आ रहे हों तो आप जाकर उनसे मिलिए, ठीक है। तो बी आंसर सही है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो 30 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। सी आंसर सही है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है: बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं? यानी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है: एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण को यानी करिकुलम यानी सिलेबस क्रिएट करने को कौन सा कार्य माना जाता है? तो ये ना एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। सी आंसर सही है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए: एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से? तो प्रशंसा कब करनी चाहिए विद्यार्थियों की? लोगों के बीच में, है ना। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेड, अंक, ग्रेड व अंक दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है ग्रेड के द्वारा, ठीक है। ए आंसर यहाँ पर सही है। स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है: अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। 35 में आंसर सही हो जाएगा, विचारणीय मूल्य। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है: 60%, 85%, 50% या 95%?
तो 36 में आंसर सही हो जाएगा 85%। ठीक है, बी आंसर सही है। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर, उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। 37 में आंसर सही हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, सी आंसर सही है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है या की ज़रूरत नहीं होती। तो मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक जो अनुशासन होता है ये बढ़ावा देता है। ठीक है, बी आंसर सही है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो 39 में आंसर सही हो जाएगा घटती है। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं मानी जाती? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपिडास्कोप। तो 40 में आंसर सही हो जाएगा। जो एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं मानी जाती तो ये है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये टीचिंग एड है बट प्रोजेक्ट सहायकता सामग्री इसको नहीं माना जाता। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। तो डियर, यही थे आज के हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।